नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अभियान का 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, बाजार के अंदर भयंकर तेजी और वोलेटिलिटी बनी हुई है। जहां अगर बैंक निफ्टी की बात करोगे तो बैंक निफ्टी ने आज रिकॉर्ड लाइफ हाई बनाया है। और वहीं अगर आप निफ्टी की बात करोगे तो निफ्टी 26,000 को पार नहीं कर पा रहा है। हर प्रयास करता है लेकिन 26,000 से फिर से फिसल के आ जाता है। पुट कॉल राइडर इतने हैं दोनों 25,800 पे, 26,000 पे, कि दोनों अपने आप को ट्रैप होता नजर आते हैं। कहीं ना कहीं वो मतलब अनसर्टेनिटी से गुजर रहे हैं। कल हुल हुल कुल के नतीजे आने वाले हैं। ये क्या कह दिया यार, हुल कुल कुल। हुल हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, HUL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, हिंदुस्तान FMCG वाली जो यूनिलीवर है उसका, और कोल इंडिया के, इन तीनों के नतीजे आने वाले हैं और उसके ऊपर बाजार रिएक्ट करेगा। अगर आज मेटल इंडेक्स की बात करोगे तो डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा वीक है, 96.71 पे बना हुआ है। संकेत दे रहा है तो मेटल के अंदर कहीं ना कहीं रैली देखने के लिए मिल सकती है। खरीदना बेचना कुछ भी नहीं है, अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही करें जो भी कुछ करना है। लेकिन डॉलर इंडेक्स का कमजोर होना ये इशारा कर रहा है कि मेटल इंडेक्स में आपको तेजी देखने के लिए मिलेगी। सोने चांदी के अंदर हाई वोल्टिलिटी दिख रही है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी आगे कभी पीछे, कभी 10-11 हज़ार ऊपर हो जाता है, कभी 10-11 हज़ार नीचे हो जाता है। तो इसलिए जो भी कुछ करें बहुत अलर्ट रहें। आज अगर विदेशी संस्थागत निवेशकों की बात करोगे तो FII ने 819 करोड़ रुपए के आसपास में खरीदारी की है। और DII की बात करोगे, घरेलू संस्थागत निवेशकों की, तो उन्होंने बिकवाली करी है 442 करोड़ रुपए की। अल्टीमेटली रुपया हमारा 90 रुपये 70 पैसे पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी 3 दिन से लगातार ग्रीन में बंद हो रहा है। बैंक निफ्टी आज कल रेड में बंद हुआ, आज लाइफ हाई बना के ही बंद हुआ। कुल मिलाकर अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में देखोगे तो बैंक निफ्टी आपको ज़्यादा मजबूत आ रहा है। अब बात चर्चा कर लेते हैं RBI की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं उनको रोकने के लिए एक AI टूल का इस्तेमाल करने के लिए तो कहा ही है, साथ में एक चीज़ और भी कही है कि अगर आपके साथ में डिजिटल फ्रॉड हो जाता है ना, या आपका 25,000 रुपये सेफ है। मतलब एक बार RBI आपको 25,000 रुपये देगा अगर आपके साथ में कोई स्कैम हो जाता है तो। ये अभी अंडर टेबल फाइल है। अभी ये बहुत जल्दी ही RBI इसकी घोषणा भी कर सकता है कि भाई ये हर बार नहीं है। एक बार अगर आपके साथ स्कैम हो गया, चाहे वो स्कैम 2,000 का हुआ हो, चाहे वो 2 लाख का हुआ हो, ऐसा नहीं कि आपके साथ में स्कैम हो गया 2 लाख का, आप बोलोगे मुझे 2 लाख रुपए RBI देगा, नहीं। केवल 25,000 रुपये का एक समय तरह से समय शॉर्ट मान लो, चाहे तो ये मान लो कि आपकी रिकवरी के लिए। और उसमें भी RBI ने AI टूल का इस्तेमाल करने के लिए बोला है सभी बैंकों को। चाहे आप NPCI के किसी भी पेमेंट, किसी भी उससे इंटरफेस से पेमेंट करें, चाहे आप फोन पे से करें, गूगल पे से करें, भीम UPI से करें, चाहे आप किसी भी वेबसाइट से जाकर पेमेंट करें, तो आपको वहाँ दिखेगा कि अब जिसको आप पेमेंट कर रहे हो ये कोई फ्रॉड खाता हो सकता है, तो इसलिए सावधान रहें, जिससे आपके एक अलर्ट मिलता रहे। बैंकों की भी कहीं ना कहीं RBI ने जवाबदेही ठहराई है कि भाई आप कहीं जो जिस तरह की गतिविधियां हो रही हैं देश के अंदर, जिस तरह से लोग बाग डिजिटल होते जा रहे हैं, उसी तरीके से आए दिन डिजिटल फ्रॉड के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लोगों के साथ स्कैम जो मामले वो बढ़ते जा रहे हैं। अभी एक पुणे में एक मामला सामने आया है, किसी ने स्टॉक मार्केट का एक टेलीग्राम चैनल बना रखा था। उस टेलीग्राम चैनल पे लोग बाग ऐसे, क्योंकि स्क्रॉल करते रहते वीडियो, वहाँ पे आई कि आप तो शेयर मार्केट में आइए, करोड़पति बनिए, आज पैसा डालिए, कल 21 दिन में डबल, हेरा फेरी वाले स्टाइल में। तो उनने पहले क्लिक करा, क्लिक करके उसे बोला कि आप ग्रुप में जुड़ सकते हो, तो उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में उसे उठा के जोड़ दिया गया। और ऐसे ही मतलब उसमें बिल्कुल देखने से लगेगा कि हाँ यार ये तो कोई स्टॉक को लेकर के चर्चा हो रही है, बिल्कुल रियल है। और ऐसे करके उन्होंने एक पूल अकाउंट दिया उसे। हाँ, पूल अकाउंट का मतलब ये है कोई ऐप है, जो ऐप था ही भी नहीं और उन कंपनी का भी नहीं था। उन्हें पेमेंट करने के लिए बोला कि आप पहले पेमेंट करो। जब आप पेमेंट कर रहे हो ना किसी भी अकाउंट से, किसी में भी कर रहे हो, तो ये ध्यान रखो कि अगर मान लो, मैं देखो क्या एज नो नॉलेज पर्पज बता रहा हूँ, केवल कोई भी फेक हो सकता है, नहीं हो सकता, वो विषय अलग है। अगर आप मतलब आपका अकाउंट शेयर खान में है और आप पेमेंट कर रहे हो, जैसे क्योंकि आपको किसी ना किसी अकाउंट में ऐड करना पड़ता है पैसा, आपका जो बैंक है ना उस बैंक से आपको डीमेट अकाउंट में पैसा डालना पड़ता है। तो जब आप पेमेंट करें, ये देख लें कि वो जो पेमेंट मैं कर रहा हूँ ना, वो उसी डीमेट अकाउंट जिसका तुम्हारा खाता है, मान लो शेर खान का है, तो पैसा शेर खान वाले में ही जा रहा है। तो इस तरह से उन्हें इस ध्यान नहीं दिया, ये चूक होगी बस। और वो मतलब अपने पैसे जो है 2-3 करोड़ रुपए उसके घुस गए। और बाद में जब उसे पता चला तो वो मतलब फेक था, कुल मिलाकर पूरा फेक था। तो इस तरह की गतिविधियां भी हो रही हैं, तो बहुत सावधान रहें, अलर्ट रहें, सतर्क रहें।
वोडाफोन आइडिया की चर्चा कर लेंगे। वोडाफोन आइडिया की बहुत ज़्यादा हल्ले मचे हुए हैं। हल्ले इसलिए मचे हुए हैं कि ऐसा आदित्य कुमार बिरला 2-4 दिन से लगातार 4-5 करोड़ जो शेयर हैं वो खरीद चुके हैं, और सब लोग बोल रहे हैं कि अब ये 300 जाएगा, 500 जाएगा, 800 जाएगा। क्या ये पॉजिटिव सेंटिमेंट करना चाह रहे हैं? क्या ये केवल माहौल बनाना चाह रहे हैं कि भाई अब तो जो है, जब क्योंकि कोई भी स्टॉक जब भागता है उसके पीछे ही अगर कोई ये पता चल जाए कि प्रमोटर हिस्सेदारी खरीद रहा है, तो लोग बाग एक पॉजिटिव वे में लेते हैं। पहले ही जो घर घर आइडिया है, आइडिया घर घर मतलब वोडाफोन आइडिया जिस जैसा स्टॉक है ना, वो मतलब हर व्यक्ति के पास में है जो स्टॉक मार्केट में काम करता है, या तो उसमें कभी ना कभी उसने ट्रेड करी होगी। तो मैं उसमें कोई कमेंट नहीं दूंगा, क्योंकि वो क्या है ना, देखो स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज़ खरीदनी बेचने के लिए मैं आपसे बोल दूं, पता चला आपको लॉस हो जाए, बट अगर मैं आपको हिंट दूंगा, आंकड़ा दूंगा, उस आंकड़े से आपको पता चलेगा। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक डाटा जारी किया, उसमें वर्ष 2025 के अक्टूबर महीने में, मतलब जो साल जा चुका हो, उसमें वोडाफोन आइडिया ने जो यूज़र हैं वो 21 लाख यूज़र गंवाए हैं। हेलो, पॉइंट नोट, गंवाए हैं। वे यूज़र या तो उन्होंने पोर्ट करा लिया, या वो फ़ोन बंद कर दिए। कहाँ गए? वोडाफोन आइडिया से निकल गए, एयरटेल में चले गए, जियो में चले गए, या वो बीएसएनएल में चले गए। बीएसएनएल की भी हालत कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर जो सीसीआई है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, वो चाहता है कि कम से कम एटलीस्ट किसी भी बिजनेस के अंदर 4 प्लेयर रहे, जिससे कोई ना कोई कहीं भी दोहरापोली ना हो जाए। पता चले वोडाफोन आइडिया भी खत्म हो गया, बीएसएनएल भी खत्म हो गया, अब ये 2 आदमी बन गए। एक तो मित्तल जी हो गए एयरटेल के, और एक एक तुम्हारा मुकेश अंबानी हो गए। इन्होंने कॉफ़ी बैटरी पी, अरे क्या यार, ले एक काम करो, ये 799 वाला रिचार्ज है, कहना हाँ भाई, एक काम करो सर, 1599 का कर लो, क्योंकि 2 ही आदमी है ना, पूरे लीटर 2 ही है। अब कोई, क्योंकि तुम्हारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है, इन्होंने कर दिया, आपको लेना पड़ेगा। उस जनता, पब्लिक, सरकार को कर आएगी कि तुम क्या कर रहे हो। जब देश के अंदर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई जैसी चीज बनी है, तो आपने दोहरापोली होने क्यों दी? अभी जो सीसीआई का अभी नींद खुली है, सीसीआई बहुत दिन से सोई पड़ी थी। अब ये जो इंडिगो के ऊपर जुर्माना ठोक दिया सीसीआई ने, अब जांच कर रही है कि हम डीजीसीए की रिपोर्ट लेकर उसकी जांच कर रहे हैं कि इसने मोनोप्लेट की है लोगों को। जहाँ पे इसकी 2 सिंगल फ्लाइटें थी, वहाँ पे उन्होंने फ्लाइट कम कर दी। मान लो अगर कोई दिल्ली से गुवाहाटी की, मान लो इसकी एक दिन में 10 फ्लाइट है, तो एकदम फ्लाइटों की सीमा घटा के 5 कर दी। अब 5 कर दी, उनकी कीमतें बढ़ा दी, तो कहीं ना कहीं जो आम जनता है उनके साथ में अन्याय हुआ। इसलिए सीसीआई उसकी जांच करेगा। ये केवल जब भी जांच करने आते हैं जब कुछ कांड हो जाता है। अब डीजीसी, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जब तक अहमदाबाद फ्लाइट हादसा नहीं हुआ तब तक वो जागा नहीं नींद से। उससे पहले कहा थे भाई, जब वो फ्लाइट हादसा हो गया तब तुम पायलटों के लिए एक अलग से तय सीमा बना रहे हो कि 8 घंटा फ्लाइट उड़ाएंगे, इतने घंटे की नींद होना। वो जो फ्लाइट लेके आया था, जो लंदन जा रही थी फ्लाइट, वो उससे पहले ही आके खड़ी हुई थी। वो विषय अलग है कि भाई जो पायलट हैं कुंदन, उनके साथ में क्या हुआ, कैसे हुआ। हालांकि बोइंग जहाज जो कि उसका अमेरिका का है, उसने अपने जहाज की छवि ना खराब हो, क्योंकि जनरली पूरी दुनिया के अंदर ना, मैं आऊँगा बाजार पे आऊँगा, सोचोगे यार वो अलग कॉन्सेप्ट पे निकल गया। पूरी दुनिया के अंदर मतलब एक आध नहीं, कम 10,000 से भी ज़्यादा जो फ्लाइटें हैं ना, वो बोइंग की उड़ रही हैं। अगर ये पता चल जाता है कि बोइंग की गलती से ही प्लेन क्रैश हुआ है, तो होगा क्या मालूम है? लोग बाग एयर बस की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। लोग बाग के इन द सेंस, मैं यार, तुम तो फ्लाइट खरीदेंगे नहीं, हवाई जहाज नहीं खरीदते, मतलब जो बड़ी कंपनियां हैं, इंडिगो है या चाहे वो एयर इंडिया है, तो ये बोइंग की तरफ शिफ्ट ना होंगे, एयर बस की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ज़्यादातर ये जो अकाशा एयरलाइंस है या इंडिगो एयरलाइंस है, वो एयर बस के फ्लाइट विमान लेती है। और एयर बस बोइंग के बाद बनी थी कंपनी, बट अभी तक ऐसा कोई मतलब डायरेक्ट हादसा नहीं पाया गया है जिसमें बोइंग मतलब एयरबस के विमान क्रैश हुए हों। थोड़ा बहुत तो देखो, तो सभी में होता है, ऐसा नहीं है। पर बोइंग के जो विमान है, इसमें जो टेक्निकल ग्लिच हुआ है ना, इसकी 2017 में उनके इंजीनियरों ने बता दिया था कि कई बार ऐसा हो जाता है कि ये जो लीवर है ना, ये ऑटोमेटिक ही गिर जाता है। हो भी जाता है कुछ समय के लिए बाद अपने आप ही ठीक, 15 सेकंड के आसपास का समय लगता है। लेकिन वो फ्लाइट जैसे ही टेक ऑफ हुई, वो गिरा, तो 15 सेकंड में जब तक वो इंजन में ऑयल पहुंच पाता फिर से ऑन होने के बाद, तब तक तो खेल बिगड़ ही गया था, क्योंकि फ्लाइट उस समय टेक ऑफ कर रही थी। अगर फ्लाइट हवाई जहाज ऊपर हवा में होता, उसके में उस समय खराब होती, तो वो संभाल लेते। तो मैं फिर आऊँगा वहीं पर। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन तब जागा
जब हादसा हो गया। ऐसे ही जो सीसीआई है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, वो कब जागा? जब उसे पता चला कि जो यात्री हैं वो परेशान हो रहे हैं, एक तरह से दौरोपली कर रखी है, लोग बाग परेशान हो रहे हैं, फ्लाइटें कैंसिल हैं क्योंकि इनके पास में पर्याप्त पायलट नहीं है। फिर उसके बाद झुकना डीजीसीए को पड़ा और इन्हें 1 महीने की और रियायत देनी पड़ी। काहे के लिए? कि भाई आप पर्याप्त जो पायलट है वो हायर करो, जबकि 3 महीने पहले बताया था आपने 3 महीने में अपने कोई पायलट हायर नहीं किए। इसका मतलब आप डायरेक्ट टकराना चाह रहे थे सिस्टम से, और सिस्टम को अपनी ताकत दिखाना चाह रहे थे कि हम हैं, क्योंकि दोहरो एक तरह से मोनोपोली है ना। कुछ ऐसी भी मतलब रूट है जिन रूट पर डायरेक्ट इंडिगो की फ्लाइट है और कोई फ्लाइट ही नहीं है। खैर अलग आएंगे अपन, मैंने वोडाफोन आइडिया की बात चल रही थी, वोडाफोन से अपन दूसरी तरफ चले गए। तो फिर आते हैं दिसंबर नवंबर में, तो अक्टूबर 2025 में 21 लाख यूजर गंवाए वोडाफोन आइडिया ने। फिर आते हैं नवंबर में 11 लाख यूजर गंवाए वोडाफोन आइडिया ने। अभी जो दिसंबर का टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डाटा जारी किया है, उसमें 9,40,000 यूजर गंवाए हैं। अल्टीमेटली कंपनी के पास में पैसा नहीं है, आमदनी कम है, खर्चा ज़्यादा है और ब्याज देना पड़ रहा है। परिस्थिति खराब है। खरीदना के बेचना देखो वो आपको अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के करना, लेकिन मैं केवल इतना बोलूँगा कि फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ में ही आप काम करो तो ज़्यादा बेटर रहोगे। आते हैं फिर नेक्स्ट, अभी टाटा मोटर्स को लेकर के एक खबर आई है। टाटा मोटर्स को ग्लोबल से ऑर्डर मिला है, इंडिको, ये मान के चलो 70,000 कॉमर्शियल व्हीकल मतलब ट्रक बनाने का इंडोनेशिया से ऑर्डर मिला है। और ये इसमें 35,000 जो मिनी कॉमर्शियल व्हीकल मतलब मिनी ट्रक है वो, और 35,000 बड़े, ये बना के इंडोनेशिया को देगी। इसकी सब्सिडरी कंपनी है टाटा मोटर्स की, कॉमर्शियल व्हीकल उसकी सब्सिडरी कंपनी बना के देगी। अल्टीमेटली ऐसा अगर हो रहा है ना देखो, तो कुल मिला के भारत की कंपनियों को ऑर्डर मिल रहा है, वो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि सरकार ने उस कंडीशन में छोड़ा नहीं है। सरकार ने अपने हेल्थ बजट बिल्कुल चिल, कुछ नहीं दिया। आम आदमी अगर बजट के दिन बजट सुनता है तो वो इसलिए नहीं सुनता कि आपने पीएलआई स्कीम के जरिए क्या दिया, आपने क्या दिया, ये क्या किया। वो सोचता है कि यार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स में कोई बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा। सरकार ने कुछ नहीं करा। सरकार तो धर्म खाते से मतलब वो ध्यान ही नहीं दे रही यार मिडिल क्लास का। और जबकि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 12 लाख करोड़ रुपया जो इनकम टैक्स के माध्यम से मिडिल क्लास से लेते हैं, और जो कॉर्पोरेट टैक्स है जो कंपनियां देती हैं वो 9 लाख करोड़ है। मतलब जो कंपनियां फैक्ट्रियां दे रही हैं सरकार को, वो दे रही है 9 लाख करोड़ रुपया टैक्स। और जो इनकम टैक्स मतलब जो छोटा मिडिल क्लास आदमी है वो दे रहा है इन्हें 12 लाख करोड़ का टैक्स। तो भाई एक नींबू को आप कब तक निचोड़ोगे? एक नींबू को आप कब तक निचोड़ोगे? वो फिर बाद में वही बात है कि मजा नहीं आएगा। तो आपको जब ये इन्होंने एसटीटी बढ़ाया, एसटीटी की शुरुआत कब हुई थी? देखो ये पी चिदम्बरम जी लाए गए थे जब जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस है टैक्स है वो जीरो हुआ करता था। तो इन्होंने एसटीटी की शुरुआत करी थी कि भाई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स हमने जीरो किया है, तो उसके चलते सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लगा देते हैं। फिर उसके बाद में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स भी हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी हो गया। उसके बाद तुमने एसएसटी भी चिपका दिया, और अब एसएसटी चिपका दिया उसकी कीमत भी बढ़ा दी कि 5.05 पॉइंट रहेगा। और आपको इसमें पीछे तर्क दिया कि लोग भाई जुआ ना खेलें, सट्टा ना खेलें। इसके अरे कुछ नहीं है ऐसा, तुम केवल गुमराह कर रहे हो, तुम्हें अपनी झोली भरनी है और दुनिया से कोई लेना देना नहीं। कोई सल्फाज खाए तो खा ले, तुम कल मरता आज मर जाए, उससे कोई लेना देना नहीं तुम्हें। तुम सिंपल फंडा है, तुम चाहते हो कि यार हमारी झोली भरे, तुम्हें जो खेलना सो खेलो। बिटकॉइन की हालत भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। बिटकॉइन ने 1,26,000 का हाई बनाया और अब उसके बाद 60,000 से लेकर के 70,000 के बीच में कारोबार कर रहा है हाई वोल्टिलिटी के साथ में। कभी तो 5-6 हज़ार डॉलर गिर जाता है, कभी भाग जाता है। आज यूपी का बजट पेश हुआ है और आज यूपी सरकार ने 10वां बजट पेश करा है। यूपी सरकार का जो बजट है, ये बजट वास्तविकता में सही बजट है। इसकी मैं पर्सनल वीडियो बना दूंगा कि सरकार ने क्या क्या, कहाँ कहाँ, किस किस सेक्टर के लिए क्या क्या दिया। लेकिन आप अभी मोटा मोटी मान लो कि 9 लाख करोड़ रुपए का बजट है ये यूपी सरकार ने जो किया है कि भैया 9 लाख करोड़ रुपए हम बजट के माध्यम से यूपी में इन्वेस्ट या जैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेंगे। ईरान वाला मामला भी ठंडा नहीं हुआ है, क्योंकि अमेरिका का जो इब्राहिम लिंकन जो उनका बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है वो खड़ा है। अब अमेरिका बड़ा युद्ध करे चाहे नहीं करे, लेकिन छोटी मोटी स्ट्राइक जरूर कर सकता है। इसलिए करेगा कि अगर वो यहाँ से बिना कुछ करे लौट जाता है तो कहीं ना कहीं उसका एक तरह से बेइज्जती वाली काम है कि गया और हल्ले मचाए, करा कुछ नहीं, वापस आ गया। तो इतना बड़ा स्ट्राइक नहीं करे, युद्ध में ना तब्दील हो, लेकिन हल्की फुल्की स्ट्राइक पे स्ट्राइक कर सकता है। ऐसी संभावनाएं बहुत ज़्यादा जताई जा रही है।
कल अगर कोल इंडिया के बारे में बात करेंगे तो कोल इंडिया के कल नतीजे आने वाले हैं। नतीजे कमज़ोर रहने के अनुमान है कि भाई नतीजे जो हैं वो कमज़ोर रहेंगे, लेकिन कमज़ोर होने का भी शॉर्ट होने का इसलिए कारण नहीं बनता कि पहले से ही वैल्यूएशन बहुत हल्की है, 7-8 के पी पे चल रहा है। और मैंने माइनिंग सेक्टर पे सरकार अभी ध्यान भी दे रही है, तो सरकार भी ध्यान दे रही है। दूसरा, वैल्यूएशन काफ़ी हल्का है। और ऐसा नहीं है कि भाई स्टॉक जो है ऊपर हाई लेवल पे है। जब भी कोई स्टॉक शॉर्ट होता है, गिरता है, तो तब गिरता है जब वो पहले से बहुत भागा हुआ है। ये 700 के पास कुछ गिर गुरा के 400 450 का आया, 350 का हाई बनाने के बाद बॉटम बना के राउंडिंग बॉटम पैटर्न के साथ में चल रहा है। जो टेक्निकल वाले हैं वो समझ जाएंगे। बट ये मान के चलो शॉर्ट नहीं होगा, जहाँ तक उम्मीद है। हो सकता है 415 के आसपास में आ जाए तो आ सकता है, लेकिन ऐसा उम्मीद नहीं है, क्योंकि स्टॉक का जो वैल्यूएशन है ना वो काफ़ी सस्ता है। खरीदने बेचने की कोई भी राय नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली आप ये मान के चलो कि बड़ा हल सुलझा हुआ सा काम चल रहा है। अगर भारत की बात करोगे तो आज फिर से गिरावट देखने के लिए मिले टेक्सटाइल की कंपनियों में, तुम्हारा फार्मास्यूटिकल की कंपनियों में। जिन सेक्टरों में आज चला, जिन सेक्टरों के अंदर मूवमेंट रहा, वे तुम्हारा हेल्थ केयर सेक्टर रहे, हॉस्पिटल वाले सेक्टर, ऑटो के सेक्टर रहे, उनमें थोड़ा सा मूवमेंट रहा। और बैंक, पीएसयू बैंक, आज एसबीआई ने लाइफ हाई बना दिया अपना, मतलब बढ़िया चढ़त के साथ में, क्योंकि एसबीआई के नतीजे बहुत बढ़िया आए हैं। आईडीबीआई बैंक और ये जो बैंकिंग से पीएसयू बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, इनके लिए कहीं ना कहीं अंदर खाने कुछ घुट रहा है। वो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि कुछ यूट्यूब पे मेरी बाध्यताएं हैं। अंदर खाने कुछ घुट रहा है, तो इसलिए जो भी कुछ खरीदे बेचिए करें, वो अपने बिना वित्त सलाहकार से पूछ के ना करें। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लेकिन कोशिश होकर रहें, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ध्यान रखें। धन्यवाद। थैंक यू।